राधा स्वामी सभी को मेरा प्रणाम। त्रिकुटी की चढ़ाई का अंतरी भेद का दूसरा एपिसोड 238। इष्ट अभ्यासी की जान और प्राण है। अभ्यासी उसे कदापि अपने से अलग करना नहीं चाहता, पर चूँकि इष्ट अभ्यासी को आगे और ऊपर चलाना व चढ़ाना चाहता है, इसलिए वह काल और माया की आड़ लेकर उसकी विरह जगाकर उसकी आगे की तरक्की का बंदोबस्त करता है। यह बंदोबस्त सूक्ष्म माया द्वारा किया जाता है, जो अभ्यासी को कुछ काल के लिए अपने में लिप्त कर लेती है और इसी बीच में इष्ट अभ्यासी को छोड़ ऊपर खिंच जाता है। परंतु रास्ते में ऐसे चिन्हों का पहले से ही गुरु द्वारा संकेत कर दिया जाता है कि जिनसे अभ्यासी को इष्ट तक पहुंचने के लिए ठीक रास्ते का निश्चय हो सके। यही रावण का मारीच की मदद से सीता को हर ले जाना और सीता का रास्ते में वस्त्र और आभूषण गिराते हुए जाना है। 10 मुख गए जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वारथ रतनीचा। होए कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हर आनहु नृप नारी। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेखा। क्रोधबंत तब रावण, लीने रथ बैठाए। चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाँके न जाए। 239। उद्धार करने वाला अंतरी शब्द उल्टा नाम है कि जिसको पढ़कर अभ्यासी लौटकर ब्रह्म हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। 240। उल्टा नाम जपने का मतलब अंतर में उलट कर चलना है। उल्टा चले गगन को धाई, तासे काल रहे मुरझाई। 241। राम की जगह मरा मरा कहने से वाल्मीकि को ब्रह्म की प्राप्ति हुई। यह किसी लाल बुझक्कड़ की सूझ है। इस साधारण अर्थ में उल्टा शब्द का महत्व जाता रहता है। 242। जब अभ्यासी सहस्रदल कमल से आगे चलता है तो इष्ट के वियोग के कारण उसमें बेहद विरह जाग उठती है और यही विरह उसको आगे बढ़ाती है। इस दशा में अभ्यासी को सिवा अपने इष्ट से मिलने के और कोई विचार मुख्य करके नहीं रहता है। बाहर संसार में लोगों के देखने में वह कुछ पागल सा नज़र आता है। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। 243। परंतु उसका यह पागलपन इस संसारी घाट की अज्ञानता के कारण नहीं होता है, बल्कि वह ज्ञान सहित होता है। इसी कारण अभ्यासी को इस दशा में सब दुनिया पागल नज़र आती है। दुनिया अपने दृष्टिकोण से अभ्यासी को पागल समझती है और वह अपने दृष्टिकोण से दुनिया को पागल ख्याल करता है। 244। मन के घाट से ज्यों-ज्यों अभ्यासी अंतर में चलता जाता है, त्यों-त्यों उसकी निगाह पलटती जाती है। इस घाट पर जो दुनिया अभ्यासी को पहले रंग बिरंगी सुहावनी मालूम होती थी, वह धीरे धीरे फीके पड़ने लगती है और अंत में स्वपनवत हो जाती है। सहस्रदल कमल के ऊपर से विरह की दशा में अभ्यासी अपनी काया से बहुत कुछ बेपरवाह हो जाता है और उसमें बंधन बहुत ढीला हो जाता है। यही रामचंद्र का कबंध राक्षस को मारना है। कबंध यानी काया का बंधन। आवत पंथ कबंध निपाता। 245। ज्यों ज्यों अभ्यासी आगे चलता है, माया का दबाव
हल्का होता जाता है और अंत में वह ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां माया उससे तंग होने लगती है। माया को तंग करने वाले मतंग ऋषि हैं, जिनके आश्रम में पहुंचकर सत्संग प्राप्त होता है। 246। विरह के साथ साथ इष्ट का प्रेम भी अभ्यासी में काफ़ी बढ़ जाता है। विरह का मारा हुआ अभ्यासी मुर्दे के समान है, जिसको प्रेम जिंदा करने लगता है। अज मोहब्बत मुर्दा जिंदा मीसबद, अज मोहब्बत सहा बंदा मीसबद, ये मौलाना रूम ने कहा है। इसका अनुवाद ये है, प्रेम छिन में मुर्दे को जिंदा करे, प्रेम पल में साह को बंदा करे। 247। इस स्थान से अभ्यासी में प्रेम की नई नई उमंगें उठनी शुरू हो जाती हैं। यह रामचंद्र का सबरी से मिलना है। शबरी के आश्रम पगुधारा। 248। शबरी अर्थात सब धन अरे यानी मुर्दे की शत्रु, यह अभ्यासी की मृतक दशा को दूर करने वाली प्रेम रूप सबरी है। 249। इससे आगे अभ्यासी एक बहुत ही रमणीक स्थान पर पहुंचता है, जहां चैतन्य रूपी जल का एक सरोवर है, जिसमें स्नान करने से उसके पापों का भार बहुत हल्का हो जाता है। इसी का नाम पंपासर या पंपा सरोवर है। पंपा सरहे जाहु रघुराई। 250। कुछ समय तक यहाँ ठहर कर अभ्यासी आगे चलता है और उसमें अच्छे अच्छे गुण उत्पन्न होने लगते हैं। सबसे पहले दीनता अथवा सच्ची गरजमंदी आती है। दीनता भक्ति का आभूषण है। दीनता मान का नाश करने पर आती है। मान का हनन करने वाला हनुमान है। 251। अभ्यासी के अन्य गुण कम बोलना, कम खाना और कम सोना है। किसी ने प्रेमियों के 9 लक्षण बताए हैं। आहे सरदो रंग जरदो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम गुप्तनो कम खुर्दनो ख्वाबे हराम, आशिकारा 9 निशा 62 पिसार। ठंडी आहा पीला रंग, आँखें तर, प्रतीक्षा, बेचैनी, अधीरता, कम बोलना, कम खाना और सोना तो हराम है। 252। कम बोलने की आदत होने पर अभ्यासी की बोली मीठी भी हो जाती है। चुप रहना और मीठा बोलना दोनों साथ साथ हैं। मीठी बोली सुग्रीव है। सुग्रीव सुधन ग्रीव के मानी अच्छे गले वाला है। कम बोलना श्रमूक पर्वत है। मूक यानी गूंगा, मूक मानी गूंगा। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषि मूक पर्वत नियर आया, ताहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धर बट रूप देख ते जाई, कहे सुजान जिय सैन बुझाई। रामचंद्र आगे चले और ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ मंत्रियों समेत सुग्रीव रहता था। उसने अतुल बल की सीमा रामचंद्र को आते देख बहुत ही भयभीत होकर हनुमान से कहा कि ये दोनों पुरुष बल और रूप के खजाने हैं। तुम ब्रह्मचारी का भेष धर जाकर देखो, अपने जी में ठीक समझ मुझे सैन में समझा कर कह देना। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देहि कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। तब हनुमान ने दोनों ओर का सब समाचार
रामचंद्र का सुग्रीव को और सुग्रीव का रामचंद्र को सुनाकर और अग्नि की साक्षी देकर दोनों की मित्रता दृढ़ता पूर्वक जोड़ दी। 254। दीनता आने पर अभ्यासी को इष्ट की तरफ से ऐसे परिचय मिलते हैं जिससे उसकी प्रीत प्रतीत बढ़ती है और ठीक रास्ता निश्चय कर लेता है। यह सीता के आभूषण और वस्त्र हैं जो उसने लंका जाते समय मार्ग में डाल दिए थे। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत बिचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमहि देख दीनेहु पटडारी। मांगा राम तुरत तेह दीना, पट उर लाए सोच अति कीना। कह सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, तजौ सोच सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, जेहि विधि मिले हैं जानकी आई। सुग्रीव ने कहा कि मैं एक बार मंत्रियों के साथ यहाँ बैठा हुआ विचार कर रहा था। इतने में आकाश मार्ग से मैंने सीता को जाते देखा। वह परवश पड़ी हुई बहुत विलाप करती थी, राम राम हा राम पुकारती जाती थी। उन्होंने हम लोगों को देखकर कपड़ा फेंका। यह सुनकर रामचंद्र ने वह कपड़ा मांगा। सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। उस वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र ने बड़ा सोच किया। सुग्रीव कहने लगा है, हे रघुवीर सुनिए, आप सोच न करें, मन में धैर्य रखें। जिस तरह सीता आ मिलेगी मैं वैसे ही सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा।